Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all fine. Here is we started the explanation of active and passive voice in your grammar section of English, which is included in the month of May. The active voice. What is active voice? The active voice, when the action is done by the subject in the sentence, we use the active voice. जब कोई एक्शन सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है उससे डन हो रहा हो, मतलब वो कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस. जैसे कि एग्जाम्पल है, द डॉग चेज द पोस्टमैन. जो डॉग है वो पोस्टमैन को चेस कर रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे उसको चेस कर रहा है. एंड देन द पैसिव वॉइस, व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस वी यूज द पैसिव वॉइस. जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर डन हो रहा हो, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डन हो रहा हो, तो हम उसे कहते हैं पैसिव वॉइस. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल ऊपर वाली एग्जाम्पल से ही देखते हुए नीचे देखें. द पोस्टमैन वॉज चेस्ड बाय द डॉग. मतलब जो पोस्टमैन है वो डॉग ने उसे चेस किया था. सही है. सो देयर आर सम रूल्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. यहाँ कुछ रूल्स हैं जिससे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में. द फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर वर्ब क्या है, और फिर आप आइडेंटिफाई क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है. देन द सेकेंड रूल इज चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज कर दोगे. एंड द थर्ड रूल इज द एक्टिव वर्ब डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द पैसिव फॉर्म शुड बिगिन विथ यू. अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो आप पैसिव वॉइस स्टार्ट कहाँ से करोगे, यू से स्टार्ट करेंगे आप. चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. मतलब जो वर्ब है वो अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो आप उससे क्या करोगे, पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट की फॉर्म में आप उसको चेंज कर दोगे. चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट है उससे ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आप उससे ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे. एंड द लास्ट रूल इज इन पैसिव वॉइस वी यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट. हम पैसिव वॉइस के अंदर जब सब्जेक्ट एंड में लिख रहे होते हैं, सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बना दिए जो वो लिख रहे होते हैं, हम उससे पहले बाय यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब मैंने अभी आपको समझाया द रूल्स ऑफ द कन्वर्जन एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, उसके अंदर मैंने क्या समझाया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा, और जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, और उससे पहले जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है उससे पहले बाय आएगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि तो जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर बनाया है कि वॉइस जो है हमारा एक्टिव है, उसका जो पूरा सेंटेंस है उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया है. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. जो सब्जेक्ट है, जबकि पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस है द ऑथर विल राइट अ बुक. इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, द ऑथर. वर्ब क्या है, विल राइट. एंड ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक. अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में. पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वो भी पास में, फिर बाय यूज होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है. तो जो अब बुक ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया अब बुक. सही है. फिर जो वर्ब था वो हमें पास्ट पार्टिसिपल में करना है, तो विल राइट किस में चेंज हुआ, विल बी रिटन. एंड द ऑथर जो था सब्जेक्ट वो हमने एंड में लिखा. उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, मैंने बोला था पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट से पहले बाय यूज़ करते हैं, तो बाय द ऑथर. ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मूलाज हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के. स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह ही एक्टिव वॉइस होता है. लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो थोड़ा सा चेंज है, तो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज है. सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि सब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज़ करते हैं, तो बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट. फिर हम लोग इसी तरीके से हमारे कुछ होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे होता है, इसके अंदर थोड़ा चेंजिंग है. जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है. तो हम उसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस बी,
फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है उसके लिए हम लेट यूज़ करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे।